तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें x1 y1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, ऐसे ही करना है कि जो रेशियो है, रेशियो क्या आना चाहिए, इनका सेम आना चाहिए। तो चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे x1 y1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो तब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 14/49 है, तो इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। x1 अपॉन में 73.5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये, तो यहाँ से हम अपनी x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये कट हो जाएगा, 7 2 = 40 एंड 7 7 = 49। ठीक है, और आगे तो ये नहीं हो सकता। अब 73.5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 73.5 की मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना हो, 10 6 एंड 1 7 एंड हो जाएगा 14। तो कितना हो जाएगा, 147 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 147, तो 147 एंड हो जाएगा 7 = x1। यहाँ पे 73.5 की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, तो ये उधर चला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ x1 बचा है। ठीक है, अब 7 1 = 7, 7 2 = 40, 7 2 = 7। तो यहाँ से हमारे पास 21 आई है। किसकी वैल्यू आई है, ये x1 की। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 21। ऐसी ही सिमिलरली हम y1 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन इन दोनों का रेशियो सेम होगा, तो 14/49 को मैं 2/7 लिख सकती हूँ, है ना। देखो इनको कट करके 2/7 ही आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2/7 किसके इक्वल आ रहा है, 10.5 अपॉन में y1। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप 14/49 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे इनको एक इनको कट करके यहाँ पे लिख दिया कि इनको तब हम कट करेंगे तो 2/7 ही इनका रेशियो आ रहा है, तो उस वाले फॉर्म में लिख दिया। वरना तो आप यहाँ पे 14/49 भी लिख सकते हैं, तब भी यही आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y1 है, तो y1 की ये इसको अभी y1 की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो y1 को उधर भेज दो, तो ये जगह 2y1 एंड 10.5 की मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 73 आ जाएगा, मतलब 73.5 आ जाएगा। ठीक है, y1 की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 73.5/2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला डेसिमल हटेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 20 से 735 को डिवाइड भी कर डिवाइड करेंगे तो कितने से चलेगी, 3 जा, तो कितना हो जाएगा, 3 जा 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 एड, यूजा 4 पे कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे हम कितने टाइम चला सकते हैं, 6 टाइम चलाएं, तो कितना हो जाएगा 12, मतलब कि 120। सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा 5, हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे 7 टाइम्स चला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल, मतलब सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ डिवाइड किया है। ठीक है, तो डिवाइड तो करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करके हमारे पास क्या है, 36.75 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि इसको क्या है, यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई है, 36.75 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपनी y1 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये x2 है, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं अपनी x2 की वैल्यू। तो अगेन x2 की भी इनकी इक्वल ही होगा, तो यहाँ पे मैं 2/7 लिख रही हूँ, क्योंकि 14/49 जो होगा, क्योंकि इन सब का जो रेशियो होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14/49 है, तो 2/7 लिख सकते हैं इसको कट करके। और ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास x2 अपॉन में 196। ठीक है, अब देखो
अगर हमारे पास कुछ कट हो रहा है तो उसको कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 196 इधर यहाँ पे डिवाइड में, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 196 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा 392। तो 392 अपॉन में 7 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 7 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो यहाँ से 56 किसके इक्वल हो जाएगा x2, मतलब x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 56। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैक्टर ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 40 मिनट। तो 18 किलोमीटर 14 मिनट में ट्रेवल करता है ट्रैक्टर। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है, स्पीड वही सेम ही रहती है, तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करता है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 भी, इनमें हमने सबने कॉमन रेशियो बनाया था ना, तो ऐसी ये वाला क्वेश्चन भी होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो तो इसमें आपको फर्स्ट में दे रखा है कि वो 18 किलोमीटर कवर करता है 40 मिनट में, और फिर आपको दे रखा है 4 आवर्स। तो एक टाइम तो इन्होंने मिनट में दे रखा है एंड एक टाइम इन्होंने आवर्स में दे रखा है। तो या तो आप मिनट में चेंज कर लो या फिर आप आवर्स में चेंज कर लो। तो मैं यहाँ पे आवर्स में ही चेंज कर लेती हूँ। तो 40 मिनट को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, आवर्स में। ठीक है, तो 40 मिनट को अगर मैं आवर्स में चेंज करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 को मैं डिवाइड कर दूँगी 60 से, तो 2/3, तो कितना आ जाएगा 2/3 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा 40 मिनट को। तो हम आवर्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। अब बोला गया है कि अ ट्रैक्टर ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 40 मिनट। 80 किलोमीटर वो कवर करता है 40 मिनट, एंड 40 मिनट किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। ठीक है, तो इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल, तो कितना वो ट्रेवल करता है। तो उसको हम मान लेते हैं कि भाई वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड उसमें आवर्स कितने दिए कि भाई वो 4 आवर्स में क्या करता है, उसको ट्रेवल करता है। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ मैंने आपको सोल्व करनी बताई थी कि 18 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसके नीचे हम 1 मानेंगे। देन क्या दिया 2/3 इज इक्वल टू x/4। ठीक है, तो 18 ये क्या जो होता है 18 अपॉन में 1, 3 के ऊपर चला जाता है एंड 2 यहाँ पे नीचे, मतलब इस नंबर का रेसिप्रोकल 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। एंड इधर हमारे पास क्या दे रखा है x/4। अब देखो ये कट हो सकता है, तो जगह 9 एंड 9 की मल्टीप्लाई 3 से कर देगा 27 इज इक्वल टू x/4 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 27 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 आ जाएगा। तो यहाँ से 108 जो हो जाएगी वो यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस पूछा तो वो तो किलोमीटर में ही होगा है ना, तो किसके वो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज 108 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, आर ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, देखो 80 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया एंड यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो आर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितने आर है, तो इसका मतलब है 1 आवर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट में वो कितना ट्रेवल करता है। फर्स्ट पार्ट में तो ये बताना है, फिर हमें टाइम बताना है उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो ये मिनट में दे रखा है, इसको सबसे पहले आवर्स में कर लेते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो 15 मिनट दे रखा है ना, तो 15 मिनट को आवर्स में चेंज कैसे करेंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे 60 से। तो देखो कट होता है ये, तो किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा ना, 3 5 जो 15, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे कितना जाएगा 0, 5 1 जो 5 एंड 5 4 जो 20, कितना आ जाएगा 1/4 आवर्स। अगर हमने इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 1/4 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ फार, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट में वो कितना ट्रेवल करता है। मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 80 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर वो कितने आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, 1 आवर्स में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना, तब क्वेश्चन बताया था कि वो 80 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 1 आवर्स में। तो हमसे पूछा है कि हाउ फार
कि वो कितना ट्रेवल करता है 15 मिनट में। तो 15 मिनट को हमने आवर्स में चेंज किया था तो हमारे पास कितना आया था 1/4 आया था। देखो यहाँ पे हम ऊपर हमने क्या लिखा है डिस्टेंस लिखा है, तो यहाँ पे भी हम ऊपर डिस्टेंस ही लिखेंगे। नीचे हमने यहाँ पे टाइम लिखा है तो यहाँ पे नीचे भी हम टाइम ही लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा x, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 एंड ये क्या 1/4। तो 80 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 इंटू में 4/1। तो 80 इज इक्वल टू एक्स, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे 4x लिख सकते हैं ना, इसको 4x लिख सकते हैं। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। एंड ये हमें फाइंड करना था ए पार्ट में। अब इसका बी पार्ट रह रहा है, अब इसके बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है कि उसको 280 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि भाई जो 80 किलोमीटर है वो कितने में कवर कर रहा है, 1 आवर में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें 280 किलोमीटर गिवन है एंड हमें यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना है। तो मैं यहाँ पे टाइम को लेट कर लेती हूँ कि टाइम मेरे पास यहाँ पे क्या है टी है। ठीक है, मैं टाइम को यहाँ पे टी से डिनोट कर रही हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पे इस टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये टी इधर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, है ना। तो टी ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 280/80। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब इस वाली जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसको कट कर लो 2 से। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। एंड 7/2 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 1, 3 2 6 एंड 1 7, तो 7/2। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैंने यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया एंड ये किसमें है आर्स में। ये हो जाएगा इसका बी पार्ट का आंसर। नंबर 7 है हमारे पास, उज्जवल टाइप्ड 1440 वर्ड्स इन 1 आवर्स 30 मिनट। तो उज्जवल जो है इतने वर्ड्स 1 घंटे मतलब 1 आवर्स 30 मिनट्स में वो लिख देता है, टाइप कर देता है। तो वो कितने वर्ड्स टाइप करेगा 12 मिनट्स में, वो कितने वर्ड्स टाइप करेगा ये हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो उज्जवल है वो 1440 वर्ड्स जो है वो कितनी देर में टाइप कर देता है 1 आवर्स 30 मिनट में टाइप कर देता है। एंड हमें 12 मिनट की बात करनी है ना। तो यहाँ पे जो आवर्स दे रखा है ना 1 आवर्स, तो इसको भी मैं मिनट में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो कैसे करेंगे, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 एड प्लस में कितना हो जाएगा 30, तो टोटल मिनट्स कितनी हो जाएगी 90 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये है कि जो वो 140 वर्ड्स जो है वो 90 मिनट में जो है वो टाइप कर देता है। ठीक है, अब हमें कितने का निकालना है 12 मिनट का निकालना है। तो देखो यहाँ पे कि 1140 वर्ड्स जो है वो 1140 जो वर्ड्स है वो कितने मिनट में टाइप कर देता है 90 मिनट में टाइप कर देता है। एंड हमें कितने मिनट की निकाली 12 मिनट की निकाली कि 12 मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर देता है। ठीक है, समझ आ गई किस तरीके से बनाइए। यहाँ पे टाइम दे रखा था, यहाँ पे हमने नीचे टाइम लिया है, तो इधर साइड भी राइट हैंड साइड भी टाइम को हमने यहाँ पे नीचे ही लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे वो कितने वर्ड, यहाँ पे हमने वर्ड लिया तो इतने टाइम में वो कितने वर्ड्स को टाइप कर देते तो उसको एक्स मान लिया। आगे सोल्व करें, चलो इस जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये देखो कट जाएगा, क्या कट तो जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो कितना हो जाएगा 24 एंड 3 8 ज़ा 24। ठीक है, फिर आगे कट हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 एंड 12 इधर क्या हो रहा है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 16 इंटू में 12 किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 16 की इंटू कर लो 12 से, तो चलो यहाँ पे कर देते हैं 192 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 192 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से मतलब वो कितने वर्ड्स टाइप कर लेगा 192 वर्ड्स टाइप कर लेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 देखो, फॉर अ योगा प्रोग्राम 75 persons
need 250 meter square of space. If the available space is 60 meter square, how many person can perform yoga? तो क्या बोला गया है कि एक योगा प्रोग्राम है, तो उसमें 75 पर्सन्स को 250 मीटर स्क्वायर इतना मतलब एरिया चाहिए इतने पर्सन्स को योगा करने के लिए। तो हमारे पास जो स्पेस क्वेश्चन में गिवन है, उन्होंने कितना गिवन किया है, 60 गिवन किया है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इतने एरिया में कितने पर्सन्स हैं जो कि योगा कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 75 पर्सन्स को कितना स्पेस चाहिए, 250 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए, और स्पेस अवेलेबल कितना, 60 का स्पेस अवेलेबल है। तो कितने पर्सन्स योगा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व। देखो जो जिससे कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। तो देखो ये किससे कट हो रहा है, 5 से, 5 से 25, 0, ये भी 5 से हो जाएगा, 5 बचे 5 बचेगा 1 एंड 0, तो मतलब 5 to the 10। फिर अगेन किससे कट हो सकता है, 5 से हो सकता है, ये हो जाएगा 5 10 जा, ये भी 5 से कट हो सकता है, 5 1 जा एंड 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो 5 5 से 25, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। 5 2 जा, 5 3 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, ये उधर चला जाएगा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा 18 इक्वल्स टू एक्स। तो कितने पर्सन्स कर सकते हैं, 18 पर्सन्स। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस तरीके से मैंने सोल्व किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके से सोल्व करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 60 तो 60 को उधर ले जाओ पहले, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इसको कट करो, मतलब फिर पूरे को सोल्व करोगे तो आंसर आपका 18 ही आएगा। आप अपनी तरीके से किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।